हेलो फ्रेंड्स, हम सभी लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 13 क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ। चैप्टर 13 आपका क्या था? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यहाँ पे हमने तीसरा क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि किसी आयताकार हाल के फर्श का परिमाप, कोई हाल है जिसका जो नीचे वाला पोर्शन है वो आयत के शेप में है और इसका परिमाप हमें दे दिया है 250। यानी आप समझ जाएंगे यहाँ पे हमें क्या दे दिया है, परिमाप कितना दे दिया है 250। और परिमाप आपका होता क्या है आयत का, 2 इंटू एल प्लस बी आपका कितना होता है 250। यहाँ से आपका एक बन जाएगा इक्वेशन। ये तो अभी रफली है, बाकी यहाँ पे हम नोट करेंगे। अब उसके बाद कह रहा है यदि 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों को पेंट करवाना है, मतलब ये तो कमरे का हमारा क्या हो गया, फर्श हो गया जो हमें दिया था। अब कह रहा है इसकी चारों दीवारों को हमें क्या करवाना है, पेंट करवाना है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो अब इसके जो चारों दीवार होंगे, ये वाला दीवार और सामने वाला और फिर इधर से फिर इधर से, ये चारों दीवार को हमें क्या करवाना है, पेंट करवाना है। और कह रहा है 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से जो खर्च पड़ा है वो कितना पड़ा है, 15,000 रुपए पड़ा है। तो कह रहा है इस हाल की ऊंचाई बताइए क्या होगा। यानी क्वेश्चन में आपको दे दिया है, खर्च दिया है 10 रुपए की दर से और आपको एच निकालना है। तो यहाँ पहली लाइन से आप लिख सकते हैं, ये जो यहाँ पे हमने लिखा है 2L प्लस बी बराबर 250 मीटर, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए चारों दीवारों को पेंट करवाना है, तो सबसे पहले हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो निकाल लें। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब आप जानते हैं कि यहाँ से क्षेत्रफल क्या होता है, ये हमारा घनाभ है और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आपका होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अच्छा, ये टोटल कमरे में जो चारों दीवारें थी उसका क्षेत्रफल आ गया। अब बताइए यहाँ पे जो खर्च पड़ रहा है वो 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से खर्च पड़ रहा है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से खर्च, स्क्वायर से खर्च। खर्च कितना पड़ेगा आप जानते हैं, 15,000 रुपए टोटल आ रहा है। और अगर 1 मीटर स्क्वायर पर 10 पड़ रहा है, 1 मीटर स्क्वायर पर कितना पड़ रहा है 10 रुपए, तो पूरा क्षेत्रफल इतना हो जाएगा ना। तो इतने पे कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच इंटू 10 पड़ेगा ना, क्योंकि एक पे पड़ रहा है 10 रुपए। एक यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है 10 रुपए है। ठीक है, अब पूरा एरिया आपका हो गया, इसलिए इतने एरिया का क्षेत्रफल 10 से गुणा कर देंगे, कितने के बराबर ये आ जाएगा 15,000 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही तो खर्च पड़ रहा है टोटल। अब यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू यहाँ पे दिया है कितना 250, तो इसके प्लेस पे रख देंगे 250 इंटू एच इंटू 10 इक्वल टू 15,000। ये आपका हो गया 30 है, यहाँ से एक जीरो यानी 2 जीरो कैंसिल हो गया, आपका बचा 150 और यहाँ पे बचा 25। यानी यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 25H इक्वल टू 150। यहाँ से H बराबर जब आप ट्रांसफर करेंगे तो 150 बटे में 25 यानी कट के 6 आ जाएगा। H की वैल्यू कितनी आ गई 6, सारी चीजें मीटर में है तो ये भी कितना आ जाएगा 6 मीटर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। में भरा हुआ पेंट, यानी यहाँ पे देख सकते हैं कोई डिब्बा है जिसमें पेंट भरा हुआ है। ठीक है, कोई डिब्बा हो गया, इसमें क्या भरा हुआ है, पेंट भरा हुआ है। कह रहा है इस पेंट से इतने क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है, मतलब इतनी जगह को इस एक डिब्बे के पेंट से पेंट किया जा सकता है। कह रहा है इस डिब्बे के पेंट से, यहाँ पे दिया है मेजरमेंट कि L हो गया, ये हो गया B, ये हो गया H, बीमाओं वाले कितने ईंटों को पेंट किया जा सकता है। अब कह रहा है कि अगर इसी पेंट से हमें ईंटों को पेंट करना है तो बताइए इस मेजरमेंट की कितनी ईंटें पेंट की जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे, यहाँ पे देखिए अब ईंटों को पेंट करेंगे तो हम चारों तरफ से करेंगे, यानी ये वाला भी करेंगे, इधर वाला साइड भी करेंगे, इधर वाला भी, यानी इसमें जो टोटल ईंट में देखें तो 6 फलक जो होगा, फेज जो होगा, उसको हम क्या करेंगे पेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईट का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा। तो जब हम लोग निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया तो वो आपका क्या होता है, फॉर्मूला आपका होता है 2 × LB + BH + HL, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 L की वैल्यू आपका दिया है 22.5, B की वैल्यू आपका दिया है 10 + B की वैल्यू 10, H की वैल्यू 7.5। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर H के प्लेस पे 7.5 इंटू L के प्लेस पे 22.5, ये आपका हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 2 ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 225, यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 75, और जब 22.5 में 75 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 168.75। ये मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जो आएगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कुछ 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये चीजें हमारा किस में दिया है, मीटर स्क्वायर में दिया है। तो आप जानते हैं, आपको क्या पता है कि 100 सेंटीमीटर में कितना होता है, 1 मीटर होता है। बट यहाँ पे कितना है, स्क्वायर है, तो जब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा। मीन्स इसको हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे कितने से, 4 0 लगा के डिवाइड करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 4 डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए, तो 1 2 3, एक कम है तो 0 बढ़ा देंगे, यानी 0.09375। ये टोटल जो हमारा आ गया कि एक ईंट को जब हम पेंट करते हैं तो मतलब इतना आपका होता है। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि टोटल कितने ईंट को पेंट किया जा सकता है। तो ये जो हो गया, ये आपका आ गया कि एक ही ईंट में कितना क्षेत्रफल है, इतना पेंट हो रहा है। अब टोटल निकाल लेंगे, टोटल पेंट की जाने वाली ईंटों की संख्या। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पेंट की जाने वाली ईंटों की संख्या। ठीक है, ईंटों की संख्या। अब ईंटों की संख्या यहाँ से कितना आ जाएगा, संख्या बराबर हो जाएगा, ये टोटल आ जाएगा कुल पेंट, टोटल जो पेंट है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कुल पेंट, और यहाँ पे हो जाएगा कि एक ईंट में जितना भी क्षेत्रफल है कुल पेंट, और एक ईंट का भी हमने कितना निकाला 0.9375, और कुल पेंट की जगह पे हम कितना रखेंगे 9.375, और यहाँ पे आ जाएगा 0.09375। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे, डेसिमल वगैरह हटाएंगे, तो आप जानते हैं आंसर कितना आ जाएगा 100। इसका मतलब ये हो जाएगा कि इतने पेंट में, ठीक है, या कितने ईंटें पेंट की जा सकती हैं, तो 100 ईंटें पेंट की जा सकती हैं। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।